नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। यहां पर 60 सेकंड में देखिए खबरों का विश्लेषण तह तक। 148 दिन बाद देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। सुबह 6 से शाम 4 बजे तक मंदिर में भक्तों को प्रवेश मिलेगा। हर दिन 10 घंटे तक मंदिर का पट खुलेगा। प्रति घंटे 100 श्रद्धालुओं को जलार्पण करने की अनुमति मिलेगी। वहीं बिना ई पास के बाबा मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के दर्शन को लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। श्रद्धालु झारखंडदर्शन.निक पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हालांकि 18 साल से कम उम्र के लोगों को अब भी भगवान के दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ने 18 साल के कम उम्र के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी है। वहीं मंदिर में आने वाले भक्तों को कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना होगा। मास्क और सामाजिक दूरी का ख्याल रखना जरूरी है। 4 दिन पहले ही सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मंजूरी दी थी। चौवन फीट लंबे डाक कांवर के साथ पटना के कलेक्ट्रेट घाट गांधी मैदान से कांवरियों का बड़ा जत्था बिहटा के बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर के लिए रवाना हुआ। डीजे, बैंड बाजा और बोलबम के नारों के साथ बाबा का कांवर यात्रा निकाला गया। शिव भक्तों का जत्था गर्दनी बाग, फुलवारी शरीफ, खगौल होते हुए बाबा बटेश्वर नाथ मंदिर पहुंचा। इनके स्वागत में लोग जगह जगह तैयार रहे। सालों से कांवरियां जल लेकर बाबा बटेश्वर नाथ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से दिन प्रतिदिन हजारों हजार की संख्या में श्रद्धालु बाबा को जल अर्पण करने के लिए इस यात्रा में भाग लेते हैं। पिछले साल लगभग 10 से 15 हजार कांवरियों ने बाबा को जल अर्पण किया था। ऐसी मान्यता है कि इस कांवर यात्रा को सच्ची मन से करने से बाबा बटेश्वर नाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बगहा के धनहा में विश्वकर्मा पूजा के नाम पर अश्लीलता की महफिल सजाई गई। राज्य में आचार संहिता लागू है, लेकिन पंचायत चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए मधुआ पंचायत के बीडीसी उम्मीदवार ने ऑर्केस्ट्रा नाच का आयोजन किया। रात भर डीजे के धुन पर अश्लील गाने बजते रहे और उसके धुन पर बार बालाएं ठुमके लगाती रही। आचार संहिता के बावजूद कानून को ताक पर रखकर धनहा गांव में रात भर कानफोड़ू शोर शराबा होता रहा, लेकिन बगहा पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। ये देखिए, रोशनी से चकाचौंध स्टेज पर डांसर जलवे दिखा रही है, तो स्टेज के ठीक सामने दर्शक हसीनों के जलवे पर फिदा नजर आ रहे हैं। अश्लील नाच गाने का तमाशा रात भर चलता रहा, लेकिन किसी के चेहरे पर न शिकन आती है और न कोई उस तमाशे को रोकने की हिम्मत करता है। मुजफ्फरपुर के कटरा इलाके के सिंधवारी गांव के एक बुजुर्ग के बैंक खाते में इतने रुपये आ गए कि पता चलते ही उनके होश उड़ गए। दरअसल बुजुर्ग राम बहादुर साहब अपने वृद्धा पेंशन की राशि का पता करने सीएसपी संचालक के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही उनके आधार कार्ड और अंगूठे के निशान की जांच की गई और खाते में जमा रकम सामने आई तो इस वृद्ध के होश उड़ गए, क्योंकि खाते में 52 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा थी। वो पैसे के कहे ऐसी जैसे चेक करिए, वृद्धा पेंशन आ रहा है। वृद्धा पेंशन चेक करवाने गए थे, कितना आ गया एक के बाद? 52 करोड़। अब ये समझ ही नहीं पा रहे कि ग्रामीण बैंक के उनके खाते में इतना पैसा आखिर आया तो कहां से, जिसे कोई सपने में भी नहीं सोचा हो। खैर, पैसों की जानकारी ने तो इस बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई, लेकिन अब सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई जा रही है ताकि आगे का जीवन आसानी से कट सके। मधुबनी जिले की पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही इनके परिवार को जीविका की मदद से वैकल्पिक रोजगार से जोड़ने की खास पहल भी शुरू की है। शराबबंदी कानून को सही तरीके से जमीन पर उतारा जा सके, इसके लिए जिले के ग्रामीण इलाकों में देसी शराब बनाने के और बेचने के धंधों से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस बार बार कार्रवाई कर रही है। लेकिन ऐसे भी कई परिवार हैं जो रोजगार के अभाव में फिर से शराब के धंधे में ही शामिल हो जा रहे हैं। लिहाजा इस तरह के लोगों को
समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पुलिस ने जीविका कार्यक्रम चला रखी है ताकि लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना के तहत एक परिवार को 1 लाख तक की रकम 3 किश्तों में उपलब्ध कराई जा रही है। पुलिस और जीविका की ये सकारात्मक कोशिश अब रंग भी ला रही है। कई परिवार अब बकरी पालन, दूध पालन या फिर किराने की दुकान सहित कई तरह के रोजगार अपना रहे हैं। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में परमान, कनकई और महानंदा नदी जमकर कहर बरपा रही है। इन नदियों की चपेट में अब तक सैकड़ों घर कट कर समा चुके हैं। सैकड़ों एकड़ जमीन नदी में समा चुकी है। कई लोग बेघर हो गए हैं तो कई लोग अपने ही आशियाने को तोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में परमान, कनकई और महानंदा नदी उफान पर है, लिहाजा कई घर बाढ़ की पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। कम से कम 20 घर कटा है सर हम लोग का, हरिचंद छोड़ के। टोटल कितना कटाव हो गया? टोटल माने 22। कुछ कटाव निरोधक काम हुआ है यहाँ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। इस गांव के अधिकांश लोग मजदूरी कर कमाते हैं। मिट्टी का घर और कुछ खेती की जमीन थी जो अब परमान नदी ने लील ली है। कई लोग बेघर हो चुके हैं तो कई लोग अपना आशियाना तोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में जा रहे हैं। बाढ़ से परेशानी और बर्बादी की तस्वीरें बिहार के कई जिलों से आ रही है। अब पानी कम हुआ है तो कटाव शुरू हो गया है। सोनपुर के सबलपुर की दियारा की तस्वीरें देखिए। कभी पक्की सड़क टुकड़े टुकड़े होकर धारा में विलीन हो रही है तो कभी भारी भरकम पेड़ पल भर में धाराशाही हो रहा है। कंक्रीट के मकान देखते ही देखते गंगा में विलीन हो रहे हैं तो पक्की सड़क पलक झपकते टुकड़े टुकड़े हो रही है। मकान के मकान मिटते जा रहे हैं तो खेत और नदी में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। दरअसल जब गंगा उफान पर थी तो लोगों ने किसी तरह आशियाना समेटकर ऊंचे स्थान पर पड़ाव डाल दी। गंगा नदी की धारा ने सबलपुर दियारा के ग्रामीणों के सिर से छत छीन ली है और अब तो पैरों तले जमीन भी गायब होने लगी है। आखिर ये कटाव पीड़ित जाए तो जाए कहां? जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र के बीरो बीघा गांव में जर्जर मिट्टी की दीवार गिर गई। दीवार में दबकर 2 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक वृद्ध महिला और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को जहानाबाद के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें इलाज के बाद पटना के PMCH अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो बीती रात खाना खाने के बाद एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी देर रात यह हादसा हो गया। 3:30 बजे रात में अचानक गिरा, आवाज गया कान में। हम लोग उठे, रोड़ा पत्थर जितना था उसमें दीवार बड़ा बड़ा चट्टानों हटाए और सभी लोग के निकाल दिए। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर शव को घेजन गुलाबगंज मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया। छोटी छोटी बातों का फसाना कोई नई बात नहीं है। मुजफ्फरपुर में भी ऐसा हुआ है, जहां महज 100 रुपए के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप शराब के धंधेबाज शत्रुघ्न राम, उसकी पत्नी सरिता देवी और भाई विजय राम पर है, जो फरार है। मृतक बखन पासवान के बेटे ने बताया कि उसके पिता को शराब पीने की आदत थी और उन्होंने घर में शराब बनाने वाले शत्रुघ्न राम से लेकर शराब पी थी, जिसका 100 रुपया बकाया था। रुपया वसूलने के लिए शत्रुघ्न राम अपनी पत्नी और भाई के साथ आया, लेकिन बखन पासवान के पास रुपए नहीं थे, लिहाजा उसने 2 दिन बाद रुपए देने की बात कही। इसी को लेकर विवाद हुआ और शत्रुघ्न राम और उसके भाई विजय राम ने बखन पासवान को घर से खींचकर बाहर निकाला और गला दबाकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालत गंभीर होने पर सभी वहां से भाग गए और कुछ देर बाद ही बखन पासवान की मौत हो गई। पूरा वाकया गुरुवार का है। मामले की सूचना पुलिस को मिली है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है।
पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में एक तरफ जहां मुखिया जी अपने वादे और दावों के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं, वहीं जनता मुखिया जी के कामों का हिसाब किताब करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के कोल्हुआ पंचायत, जहां सड़कें आज भी पानी में डूबी हुई हैं। सड़कों में गड्ढे इतने कि सड़क का अंदाजा लगाना मुश्किल है। मोहल्ले के लोग घुटने भर पानी में होकर आने जाने को मजबूर हैं। लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति भारी आक्रोश है। वहीं नल जल योजना भी हवा में तैरती नजर आ रही है। कोल्हुआ पंचायत के दूसरे मोहल्ले में भी स्थिति काफी ज्यादा खराब है। कई महीनों से जमा पानी सड़कर बदबू देने लगा है। मोहल्ले के लोग नारकीय हालात में रहने को मजबूर हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को ये बात बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि गांव के विकास के बिना फिर से चुने जाएंगे। बदलते वक्त के साथ वोटर भी जागरूक हो चुका है। ऐसे में जिन पंचायतों में विकास नहीं हुआ, वहां के मुखिया जी मुश्किल में हैं। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी में गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बताया जा रहा है कि यूनिट AVU के फर्नेस में ब्लास्ट होने के कारण 17 लोग जख्मी हो गए, जिसमें से 12 ठेका मजदूर हैं। सभी घायलों का प्राथमिक इलाज के लिए बरौनी रिफाइनरी के अस्पताल और एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बरौनी रिफाइनरी को किसी तरह का आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचा। एक टीम का गठन कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सूचना के बाद कुछ सोशल मीडिया के द्वारा मौत की अफवाह उड़ा दी गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में मजदूर के परिजन रिफाइनरी गेट पर जमा हो गए और हंगामा करने लगे। हालांकि उसके बाद मौके पर रिफाइनरी प्रबंधन सहित सदर SDPO और SDO ने पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया और लोगों से हंगामा न करने की अपील की गई। हादसे को देखते हुए बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र में सभी तरह के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यूरिया खाद को लेकर औरंगाबाद में हाहाकार मचा हुआ है। किसान काफी परेशान हैं, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। प्रत्येक दिन किसान खाद के लिए दुकान का दौड़ लगा रहे हैं। खाद पहुंचते ही दुकानों पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ती है। कई बार इफ्को बाजार का काउंटर नहीं खुलने से किसानों को काफी परेशानी होती है। कहीं से खाद की खबर मिलती है तो किसान पहुंच जाते हैं और सुबह से ही किसान लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक बोरी खाद भी नसीब नहीं हो रहा है। सेंटर के बाहर किसानों की भारी भीड़ हर रोज उमड़ रही है, जबकि जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में खाद समस्या नहीं होगी। कृषि पदाधिकारी का कहना है कि औरंगाबाद में कुल 38,687 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, जिसमें अब तक 17,221 मीट्रिक टन यूरिया की ही आपूर्ति हो सकी है। मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण ये दिक्कत हो रही है। केंद्र राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं जो छात्रों और खासकर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए चलाई जा रही है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जहानाबाद के कांकों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिससे नाराज प्रखंड स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय छात्रावास की छात्राएं आंदोलन पर उतर गई है। छात्राएं खाने से लेकर अन्य व्यवस्थाओं से नाराज है और उन्होंने भूख हड़ताल की शुरुआत कर दी है। छात्राओं का कहना है कि विद्यालय सह छात्रावास में भोजन बनाने वाले NGO का टेंडर खत्म हो गया है, जिसके बाद उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो गया है। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय में ना तो सही से पढ़ाई होती है और न ही पानी और बिजली की बेहतर सुविधा है। हालांकि जिला कल्याण पदाधिकारी ने छात्राओं को समझाने की कोशिश शुरू कर दी है। उनका आरोप है कि छात्राओं को कुछ शिक्षकों ने भूख हड़ताल के लिए उकसाया है। खगड़िया में इस बार बाढ़ ने कुछ ज्यादा ही सितम ढाया है। जून से ही कई इलाकों में बाढ़ का पानी पहुंच गया। नदियों के पानी में उतार चढ़ाव अभी तक होता रहा। महीने गुजर गए, लेकिन गांव में जमा गंगा नदी का पानी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब चारों ओर बाढ़ के पानी से घिरे ग्रामीणों के पास कोई चारा नहीं बचा है। ऐसे में जुगाड़ नाव एकमात्र सहारा है, जिस पर सवार होकर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो घर के सदस्य रोजी रोटी की तलाश में शहर का रास्ता नापते हैं। खगड़िया के गांव को गंगा नदी ने ऐसा घेर रखा है कि ना ही कहीं आने जाने का कोई रास्ता बचा है और ना नाव आ पाता है। लाद सहित डूबल जा रहे तो छाकल कैला बच्चे सब वहाँ गरा में लटक गेले बचवा
तो परेशान बाढ़ पीड़ितों ने दोनों छोरों पर रस्सी बांध दी और पशुओं को चारा डालने वाली नाव बना दिया। इधर बाढ़ के जमा पानी से महामारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। जन वितरण प्रणाली के माध्यम से शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को, खासकर गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती है, लेकिन मुंगेर में इसमें लापरवाही जारी है। मुंगेर के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं ने FCI के द्वारा दिए जा रहे अनाज को लेने से मना कर दिया है। मुंगेर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के बैनर तले FCI के विरुद्ध मोर्चा खोल विरोध किया जा रहा है। डीलरों ने बताया कि घटिया अनाज लेने से कार्डधारी साफ मना कर देते हैं। उप मुख्यमंत्री को जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने जांच कराने की बात कही है। जहां तक गुणवत्ता की बात है, कहीं कहीं अगर ये शिकायतें मिली है तो आपने अच्छा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस पर ध्यान आकृष्ट किया है। उन सारी चीजों को हम सब जांच करा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। मुंगेर जिले में लगभग 646 PDS डीलर हैं, जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जारी अनाज को कार्डधारियों तक पहुंचाते हैं। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर के कारण लगातार 5 दिन से जमशेदपुर समेत झारखंड के कई जिलों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण जमशेदपुर के खरकई नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चांडिल डैम के 4 फाटक को भी खोल दिया गया है। नदी किनारे रहने वाले लोगों से अलर्ट रहने को कहा गया है। प्रशासन लगातार इस पर नजर बनाए हुए है और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि नदी किनारे न जाएं। फिलहाल निचले इलाकों में पानी नहीं घुसा है, लेकिन और बारिश हुई तो इसकी आशंका बनी हुई है। स्थानीय विधायक सरयू राय ने कुछ दिन पहले बताया था कि जमशेदपुर में मेरीन ड्राइव, टोल ब्रिज एवं सोनारी कांदर बेड़ा पुल का निर्माण होने के क्रम में नदी क्षेत्र का अतिक्रमण हुआ है। मानगो, कपाली, आदित्यपुर तथा जुगसलाई क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में भी नदी के अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिस कारण नदी की चौड़ाई दिन प्रतिदिन सिमटती जा रही है। और यही वजह है कि जब भी बारिश होती है तो कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं। किशनगंज जिले में महानंदा, कनकई, रतुआ, डोंक नदियों की जलस्तर में कमी आई है, लेकिन ठाकुरगंज सहित बहादुरगंज, टेढ़ागाज, दीघल बैंक प्रखंड के कई इलाके कटाव की चपेट में। प्रशासन कटाव रोधी काम में जुटा है, लेकिन वो भी नाकाफी साबित हो रहा है। नदी की तेज धारा ने कई लोगों का घर लील लिया, जिसमें कुछ भूमिहीन भी हो चुके हैं। उन्हें बसाने की जरूरत है। किसान के सैकड़ों एकड़ की जमीन नदी में समा चुकी है। समस्या है कि बार बार कट रहा है। जो धान लगाया 2 बीघा का प्लॉट पूरा कट गया, थोड़ा बच रखे हैं। और समस्या है कि इसके पीछे और भी खेत हैं, तो इसका भी डर है कि और भी कट जाए। इस नदी किनारे बसे लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। कई घर कटाव में बह गए तो कई बहने के कगार पर है। ऐसे में लोग अपने आशियाने को तोड़कर दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हैं। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के कोलाबाड़िया गांव में सड़क बरसात के दिनों में नदी का रूप ले लेती है। हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को साल में 4 महीने नदी रूपी सड़क को पार करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार गांव के बीच बह रहे पानी के लिए नाला का निर्माण कराने की मांग की, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई पहल नहीं हो पाई है। कोलाबाड़िया गांव में करीब 50 घर हैं, जहां बरसात के दिनों में खेत का पानी गांव के बीच से ही होकर गुजरता है, जिससे सड़क पूरी तरह नदी बन जाती है। लोगों को गांव में ही एक घर से दूसरे घर जाने में परेशानी होती है। करीब 1 किलोमीटर की लंबाई में बह रहे पानी से होकर गुजर रहे लोगों का पांव केवल रात में ही सूख पाता है। वहीं लगातार पानी बहने से सर्दी खांसी के साथ बच्चे भी बीमारी से परेशान रहते हैं। बीते 20 साल से अधिक समय से इस गांव के ग्रामीण इसी तरह जीवन जीने को मजबूर हैं। वाहन जांच के दौरान आए दिन शराब की खेप बरामद की जा रही है। पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद लगातार अरवल पुलिस को सफलता भी मिल रही है।
बुधवार की शाम NH 139 पर कलेर पुल के समीप वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत 40 लाख से अधिक बताई जा रही है। सूचना मिली कि औरंगाबाद की ओर से एक ट्रक में 600 से अधिक पेटी शराब जारी है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने वाहन जाँच अभियान शुरू कर दिया। इसी बीच औरंगाबाद की ओर से आ रहे ट्रक को रोककर उसकी जाँच की गयी। शराब की पेटियों के ऊपर चावल के भूंजे के बोरे रखे हुए थे। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को जब्त कर थाने ले आई। थानाध्यक्ष ने बताया कि गिरफ्तार चालक अमित कुमार चंडीगढ़ सेक्टर 25 का रहने वाला है। उसने बताया कि हरियाणा के सोनीपत से उसे शराब लदी ट्रक पटना में खाली करने को बोला गया था। आरा के सरदार पटेल बस स्टैंड को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है। यहाँ करोड़ों की लागत से सरकार ने यात्रियों के लिए वेटिंग हॉल का निर्माण कराया था, लेकिन 1 साल के बाद भी इसकी सुध कोई लेने नहीं आया। 1 साल बाद भी ये यात्रियों के लिए नहीं खुला है। स्टैंड में कई दुकानें भी बनाई गयी, लेकिन इनका आवंटन नहीं हुआ, जिसकी वजह से दुकान बरामदे में ही चलाने के लिए मजबूरी है। स्टैंड के हालात के कारण बस एजेंट और यात्रियों को काफी परेशानी होती है। नया टर्मिनल बना है, अभी तो कुछ मालूम नहीं उसमें क्या हो रहा है, क्या होगा, कि किसको अलॉट होगा, कुछ अभी उसका शुरुआत नहीं हुआ है। जो फल का गोदाम बना दिया गया है। हाँ, ये तो मनमानी ढंग से है। यहाँ जितने भी भवन बनता है मनमानी ढंग से, जिसको मन जो कब्जा करके लेता है, कोई अलॉटमेंट का कोई एथी नहीं होता है। यात्रियों के साथ ही बस चालक और दूसरे स्टाफ को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने जल्द ही सब कुछ ठीक किए जाने का दावा किया है। केंद्र और राज्य सरकार का खादी को बढ़ावा देने वाली योजना का लाभ जमुई में महिलाओं को मिल रहा है, जिससे वो स्वावलंबी और परिवार को आर्थिक मजबूती दे रही है। सरकार के इस योजना का लाभ से जहां जमुई में हर तरह के खादी के रेडीमेड कपड़े तैयार हो रहे हैं, वहीं लगभग 100 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। हाजीपुर से खादी का कच्चा माल आने के बाद यहां अंबर चरखा से खादी का सूत तैयार होता है, फिर बुनकर उसे कपड़े तैयार करते हैं। सर यहाँ काम करते हैं तो थोड़ा सुकून मिलता है काम करने से, और क्या घर चलता है थोड़ा। राज्य खादी ग्राम उद्योग एवं केंद्र खादी मिशन की पहल पर ये सब संभव हो पाया। जमुई में खादी के कपड़े तैयार किए जा रहे हैं। अब तक जमुई में धागा तैयार कर इसे दूसरी जगह पर भेज दिया जाता था। अब कपड़े की बुनाई शुरू होने से हुनरमंदों के सपनों को पंख लगा है। साथ ही इसमें लगे लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।